हेलो गाइस हेलो गाइस। मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीजीपीएससी मेंस का जो पेपर 7 था उसका पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे थे। तो ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जो वंचित वर्गों की जो शिक्षा थी, इसमें हम लोग जो लास्ट है वंचित वंचित वर्ग और निःशक्त जन से संबंधित जो मुद्दा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे बालिका शिक्षा संबंधित मुद्दे पर हम लोग बात किए थे। तो इसमें हम लोग वंचित वर्ग और निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे पे, और ये हमारा इस पार्ट का लास्ट वीडियो ही होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को यदि पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंचित वर्गों की शिक्षा। तो वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए हम लोग देखते हैं। तो वंचित वर्ग में सबसे पहले जान लीजिए कि आते कौन कौन है। तो जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी, पिछले अन्य वर्ग भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो सभी आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में इन वर्गों हेतु शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु उन्नत ढंग से कही गई थी, जिसकी पूर्ति हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए गए हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया था उसमें क्या क्या किया गया था और उसके हिसाब से और आगे क्या क्या किया गया। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रयास किया गया है जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए। ठीक, तो पहला इसमें दिखता है शिक्षा के सभी स्तरों पर अन्य वर्गों के साथ बराबरी का प्रयास करना। तो शिक्षा के सभी स्तर पर, ठीक, अन्य वर्गों के लिए कि जैसे होते हैं उसी हिसाब से बराबरी का प्रयास करना। वंचित वर्गों के जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था करना तथा कक्षा 8वीं तक इन्हें विद्यालय में रोके रहना। तो जो वंचित वर्ग के जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या है, प्रवेश कराना। सबसे बड़ी बात तो प्रवेश कराना और 8वीं तक रोके रहना, तभी जाके वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका न्यूनतम 75% बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना ही है, उतना तो रहना ही चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसी के बाद 5वां पॉइंट भी जोड़ लीजिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया है 2001 को, ठीक, वो भी इसी से रिलेटेड था। ठीक, तो कठिन पॉइंट्स नहीं हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे तो ध्यान आ जाएगा और लिखने के लिए सफिशेंट है। तो देखते हैं और नेक्स्ट। तो वंचित वर्गों के पास समस्या क्या होता है कि वो पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं या तो नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो समस्या होता है वो सामाजिक पिछड़ापन का होता है, जिसमें क्या है कि उनके पास क्या है, कृषि कार्य होता है या निर्धनता होता है। रूढ़िवादिता में देखेंगे तो शिक्षा को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है जीवन में। विद्यालय की पहुंच कम, तो विद्यालय तक पहुंच ही नहीं हो करवा पाते हैं। दूसरा है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन में भी आर्थिक निर्धनता उनका आता है और निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था है। तो इनको तीसरा पॉइंट है हम लोग के पास कि शिक्षा का महत्व कम होना। तो जागरूकता की कमी के कारण शिक्षा का महत्व कम रहता है उनको। दूरस्थ निवास क्षेत्र, तो इतना ज़्यादा दूर में रहते हैं जंगल वगैरह में कि उन तक स्कूल से उनकी जो है पहुंच है वो नहीं के बराबर हो पाती है। तो ये जो कुछ मेन समस्याएं हैं उनके चलते वो जो है शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और यही उनकी समस्या बन जाती है। लेकिन गवर्नमेंट भी ठान ली है कि लोगों तक शिक्षा पहुंचाना है, प्राथमिक शिक्षा तो अच्छे से पहुंचाना ही है, तब तो जाके नेक्स्ट जो पीढ़ी है उनका वो कदम से कदम मिला के चल पाएगी। तो उसके लिए क्या कुछ कुछ उपाय करती है गवर्नमेंट और कर भी रही है और आगे और भी करेंगी। तो पहला है जो है कि वो निर्धन परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति, गणवेश, भोजन, छात्रावास इत्यादि प्रदान कराती है ताकि आप वहाँ से आएँ, रहें यहीं इस माहौल में ढलें और पढ़ाई करें, और कम से कम 8वीं तक तो पूरा निःशुल्क ही होता ही है। लेखन सामग्री, पुस्तक उपलब्ध कराना,
ठीक, तो ये भी उपलब्ध कराया जाता है। सफाई, चर्म शोधन जैसे जो व्यवसाय करने वाले जो माता पिता हैं, उनके जो बालक हैं, उनको क्या है, अत्यधिक आर्थिक सहायता भी दिया जाता है छात्रवृत्ति के रूप में। ठीक, शिक्षकों, स्थानीय राजनेताओं माध्यम से जो वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम भी करवाया जाता है। शिक्षक हो गया, स्थानीय राजनेता हो गया, और जैसे शिविर वगैरह भी लगाते हैं और नारा निकालते हैं। तो ये सब के द्वारा क्या है, जो लोग जिनके घर के माता पिता उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा को कम महत्व देते हैं, उनके लिए लाभप्रद है और उनका उद्देश्य यही रहता है कि सभी बच्चे आएँ और पढ़ें। 5वां पॉइंट है विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। ये भी बहुत अच्छा काम है। यदि वो स्कूल के लेवल में ही यदि वो सीख के और किसी भी फील्ड में एक दक्ष हासिल कर लेता है, तो कहीं न कहीं वो बेरोज़गारी से बच सकता है, स्वरोज़गार खोल सकता है। 6वां है आदिवासी क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना करना। तो आश्रम स्कूल जो है वो जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे उसमें रुझान बढ़ेगा और उसके तहत जो साक्षर भारत है अभियान है, उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा। 7वां पॉइंट है वंचित वर्गों से आने वाले को शिक्षक भर्ती कराना। तो जो वंचित वर्ग से आते हैं उनको भी शिक्षक भर्ती कराएगी गवर्नमेंट, तभी जाके वो पहुंच पाएंगे। तो इस टाइप से जितना पॉइंट्स लिखे हैं उतना ज़रूरी नहीं है कि सब के सब पॉइंट्स लिखा जाए। इसमें से जितना भी पॉइंट्स आपको याद आते हैं उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, 2-2 3-3 पॉइंट्स, क्योंकि सभी में ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा चीज़ को वहाँ लिख के आया जाए और उतना ज़्यादा जगह भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निःशक्तजन संबंधी मुद्दे। तो ये भी टॉपिक में दिया गया है और ये भी पूछा जा चुका है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है शॉर्ट आज आता है, तो आप लोग देखिएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि निःशक्तजन हम किसको कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो इसमें है अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम आया था 1995। तो उसमें इसको जो 1995 की अधिनियम के जो धारा 2 है, उसमें इसमें डिटेल किया गया था कि चिकित्सा अधिकारी से यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता किसको मानेंगे, तो कम से कम 40% ग्रस्त होना चाहिए। तो यदि कोई भी व्यक्ति यदि कम से कम 40% फिजिकली ग्रस्त है या डैमेज्ड है, तो उसको हम निःशक्तजन मानेंगे। लेकिन वो क्या है, चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। तो निःशक्तता की श्रेणी क्या क्या हो सकता है, तो जैसे जिनको दृष्टि नहीं दिखता है वो दृष्टिहीनता, जिनको कम दिखता है वो कम दृष्टि वाले व्यक्ति, कुष्ठ रोगी हो सकते हैं, श्रवण ह्रास होता है, चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता जैसे पैर वगैरह में भी कम ज़्यादा हो जाता है, मानसिक मंदता, तो किन्हीं का माइंडली प्रॉब्लम होता है, मानसिक रूप से बीमार इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निःशक्त व्यक्ति के लिए शिक्षा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात हम लोग शिक्षा के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा है उसमें क्या प्रावधान किया गया है और किन उद्देश्य से किया गया है उसको ध्यान दीजिएगा, और ये चीज़ पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए, उसमें बताया गया कि क्या होना चाहिए, तो यह होना चाहिए कि पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चल सकें और उनकी उन्नति हो सके। तो ये उद्देश्य से जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐड किया गया था कि कंधा से कंधा मिलाकर चल सकें और उन्नति भी उनका हो सके। इसके लिए प्रयास क्या क्या किया जा रहा है, तो शिक्षकों के लिए क्या है, सेवाकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो निःशक्त व्यक्ति हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनके साथ किस टाइप से पढ़ाना है उनको। XCERT जैसे संस्थाएं हैं जो विशेष संसाधन या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उनके लिए, व्हील चेयर हो गया या तो फिर उनका जो रहने खाने का व्यवस्था, ये सब टाइप का
जो ब्रेल लिपि होता है, इस टाइप की चीज़ को क्या है विशेष सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। दिव्यांग छात्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम का आयोजन करना, क्योंकि जो सामान्य स्टूडेंट हैं और जो दिव्यांग हैं यदि दोनों का समान रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ में हानि होती है। औद्योगिक व शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना, प्रोत्साहन हेतु उनको क्या है 50% किराया में छूट दिया जाता है। 10 यदि दिव्यांग बालक एक ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनके लिए एक रिक्शा, स्कूल रिक्शा की व्यवस्था किया जाता है। उसी टाइप से जो यहाँ पास पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम जो होता है वो दिव्यांग बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम जो है दिव्यांग बालकों के अनुरूप रखेंगे। उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, छात्रवृत्ति आदि प्रदान किया जाता है ताकि किसी न किसी तरह से वो पढ़ सकें और पढ़ने के लिए प्रमोट हो सकें। शिशु केंद्रों में इन बालकों को आगामी शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो इतना ही है। तो एक और जो नया आया था अभी पिछले वर्ष योजना, जिसमें गवर्नमेंट बोली थी कि जो पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उसमें क्या है दिव्यांगों को आरक्षण भी दिया जाएगा सीट में। तो इस टाइप के जो करंट जो होते हैं उसको इंक्लूड करते रहिएगा, और जितना पता रहेगा मुझे और जितना लगेगा कि है तो मैं इंक्लूड कराते जाऊंगा। तो आज हम लोग CGPSC पार्ट 7 का जो थर्ड पार्ट चल रहा था वो ख़त्म होता है। तो आप लोग देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।